Rajneesh Pandey Films, a film production company. हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अमन बात कर रहे हो? जी मैं अमन बात कर रहा हूँ। आपकी बुआ ने ना मुझे नंबर दिया था आपका। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। तो मेरी एक बेटी है, उसकी शादी करने के लिए आपसे बात करनी थी कुछ। आपके घर में कौन कौन है? घर में कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। आप करते क्या हो वैसे? जी मैं जॉब करता हूँ। सैलरी कितनी होगी महीने की? जी मैं 30-35 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। घर अपना है, रेंट पे रहते हो? जी अपना घर है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ कि अगर मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए एक दिन बुलाऊं तो आप आ जाओगे? हाँ जी बिल्कुल आ जाऊँगा, आप एड्रेस बता देना, मैं आ जाऊँगा। आप अगले संडे ना तुलसी पार्क आ जाना, जो आपके बुआ के घर के सामने है। ठीक है मैडम। अरे रिया, क्या कर रही है? खेल रही हूँ। बताओ। तेरी शादी की उम्र हो गई और तू गोटियों में लग रही है। अरे मम्मी फालतू बात क्यों करती हो? चल उठ, पहले एक बात बताऊं। चल एक बात बताऊं तुम्हें। बताओ मम्मी। चलो मार्केट चलते हैं। मार्केट क्या करना है? तुम्हारे लिए कपड़े लेने हैं। ओ मम्मी यार, चलो जल्दी चलो। सुन तो पहले। बोलो। तेरे को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़के वाले? हाँ, ये क्या तेरी होता है? शादी हो जाएगी। मम्मी फालतू की बात मत करे करो, भी मेरे को पढ़ाई करनी है, मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। रिया देख, अब तू शादी के लायक हो गई है, अब तू बड़ी हो गई है। देख तू मेरे से भी बड़ी हो गई है, अब तेरी शादी कर देनी चाहिए मुझे। मैं पढ़ाई ना करूँ, शादी शादी क्या होता है शादी? ये लड़की तो जिद करना शुरू कर देती है यार, कोई भी बात सुनने को राजी नहीं होती है। मम्मी मैं 15 साल की तो हूँ, कौन सी मैं 20 साल की हो गई हूँ जो मेरी शादी करोगी? मैं नहीं कर रही शादी। बेटा मेरी बात सुन, देख मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। मैंने आपको कहा कि आप मेरी दुश्मन हो, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? तो मैं शादी क्यों करूँ? मेरे को पढ़ाई करनी है। बाबू तुझे तो पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं तेरी पढ़ाई आगे की करवा सकूं। तेरी शादी कर दूंगी, तेरा घर बस जाएगा, वहाँ जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। अरे मम्मी अभी मैं छोटी हूँ, मेरे को पढ़ने दो। बेटा मैं तेरी बात समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है ना। तेरे पापा देख पैसे वैसे देते हैं नहीं, उनको तो दारू पीने से फुर्सत है नहीं। मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? तेरी इज्जत मैं कहाँ से बचाऊंगी? ऐसे थोड़ी होता है। और सुन, पहले चल आज मैं तेरे लिए कपड़े लेके आती हूँ। वो लड़का संडे को आएगा 2 बजे, तुलसी पार्क में मिलने चलेंगे हम। मैं इस नहीं घर तो बुला नहीं सकती। बाबू जिद नहीं करते, तुम अच्छे बच्चे हो ना, मेरी बात बुलाना है मानोगे? तो घर में बुलाओ ना। बाबू इस कबाड़े से घर में मैं कैसे बुलाऊं उसको? वो लड़का पता नौकरी करता है, 30,000 रुपये महीने का कमाता है। तुझे खुश रखेगा वो? हर चीज पैसा ही नहीं होता, पढ़ाई भी कुछ होती है, नॉलेज भी होती है। बेटा मेरी एक बात मान ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तेरे पैर पड़ रही हूँ। हाथ मत जोड़ो। देख तेरे ऊपर लोगों की गंदी नज़र पड़ती है, तुझे पता नहीं है, तू मेरी इज्जत है। और चल मैं तेरे लिए कपड़े लेके आती हूँ, उस लड़के के साथ तेरा हाथ पकड़ा दूंगी, तेरी शादी कर दूंगी ना तो एक इज्जत हो जाएगी, उसके साथ तो खुश रहेगी बेटा, ठीक है? चल चलते हैं ना, तेरे लिए कपड़े लेके आती हूँ। मैं नहीं करूँगी शादी, ऐसे छोटे से बच्चों को शादी करता है, ऐसे थोड़ी होता है। भाई रुक 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 रुक, एक लड़की आ रही है रोती हुई, रुक जा, मैं देखूं क्या कह रही हो, क्या हो गया उसको। रुक ना 1 सेकंड करता हूँ बेटा, 1 सेकंड सुनना, इधर आओ। आपको क्या हुआ? अच्छा सुनो, इधर तो आओ। क्या हो बेटा, क्यों रो रहे हो? रोते हुए क्यों जा रहे हो, क्या हो गया? मैं नहीं बताऊंगी आपको। अरे बता तो दो क्या हो गया, मैं शायद आपकी हेल्प कर पाऊँ कुछ। आप क्या हेल्प करोगे जब मेरी मम्मी ऐसे कर रही है तो? पता तो चले क्या हो गया, क्या कर रही है मम्मी आपकी, क्यों परेशान हो? मेरी मम्मी मेरी शादी करवा रही है। क्या शादी करवा रही है मेरी? इतने से छोटे से उम्र में तुम्हारी शादी करवा रही है? हाँ मेरे को पढ़ना है, वो पढ़ने ही नहीं दे रही है। तो आपने मना नहीं किया मम्मी को? करा था मैंने, वो मान ही नहीं रही है, क्योंकि पापा दारू पीते हैं ना, पैसे नहीं देते घर पे, और वो मेरे को भगाना चाहती है। कोई बात नहीं बेटा, इधर आओ आपसे, इधर धूप हो रही है, आओ इधर छाया में बात करते हैं आपसे, आओ इधर आ जाओ। अब मुझे तुम बताओ
पूरी बात बताओ कि क्या दिक्कत है, तुम्हारी शादी तुम्हारी मम्मी क्यों कर रही है? बता रही मम्मी शादी कर रही है क्योंकि पापा दारू पीते और मम्मी घर में काम करती है ना, तो वो मुझे पढ़ा नहीं सकती आगे। प्लीज अंकल प्लीज आप मेरी शादी रोक दो, मेरी मम्मी को समझा लो प्लीज। ठीक है बेटा, आप घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर सकता हूँ। मैं एक बार समझाने की कोशिश करूँगा कि इतने छोटे से उम्र में, कितनी उम्र है आपकी? मैं 15 साल की हूँ, मेरे को तो ये भी नहीं पता शादी क्या होती है। मेरे किसी दोस्त की शादी नहीं हो रही है, मैं पढ़ाई में भी इतनी अच्छी हूँ, फिर भी मम्मी ऐसे कर रही है। वो ना हमारे घर के यहाँ पे एक आंटी रहती है ना, उनके घर पे मम्मी काम करती है, तो वो ना उन्हीं का रिश्तेदार है कोई। अच्छा तो ये बात है। हाँ तो बेटा रो मत, तुम एकदम से चुप हो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इसमें, मैं तुम्हें जो जो बताऊँगा वो करना, ठीक है? तुम्हारी शादी रुक जाएगी, मैं तुम्हारी मम्मी को समझाऊंगा। अगर तुम्हारी मम्मी के पास गरीबी है, पैसा नहीं है, तो मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में, तुम्हारी मम्मी की हेल्प कर दूंगा, ठीक है? कब आने वाला लड़का? संडे को आने वाला है वो। संडे को आने वाला है ना? हाँ। चलो फिलहाल आप घर जाओ और रोना बंद करो। आप पक्का आ जाओगे ना? पक्का आ जाऊंगा, रोना नहीं। पक्का प्लीज आप आ जाना। कोई बात नहीं, रोना नहीं बेटा, ठीक है चलो। लड़का आ रहा है, उससे फालतू मत बोलना, ठीक है? ठीक है। हाँ, और जितना पूछे उतना ही जवाब देना, गुस्सा बिल्कुल मत होना। ठीक है। हाँ, और तो मैं सारी बात खुद ही कर लूँगी, ज़्यादा तबड़ चबड़ मत करना, ठीक है? ठीक है मम्मी। जितना वो पूछे उतना ही बताना। रिंकू इसको समझा दे थोड़ा। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते दामाद जी, बैठो बैठो, यही बैठ जाते हैं तब तक। चलो किसी होटल में चलते हैं, वहाँ बैठ जाएंगे। अरे क्या होटल रेस्टोरेंट में खर्चा करोगे, यही बैठ जाते हैं ना। दामाद जी ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा आपको? नहीं आंटी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हमारी बेटी है। ये तो बहुत सुंदर है। क्या नाम है इनका? रिया नाम है। ये मेरी बहन का लड़का है रिंकू। मैं आपको कुछ खाने पीने की चीज़ मंगवाती हूँ। रिंकू जाना रेस्टोरेंट से कुछ खाने लेके आ पीने जा। रहने दो, मुझे बस इनसे थोड़ी 5 मिनट बात करना दो, थोड़ी देर। अच्छा बात करनी है? मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो। रिया, कुछ दामाद जी आपसे बात करना चाहते हैं, जाओ तुम उनसे बात कर लो। हाँ देखो रिंकू, गई तो है उसके साथ बात करने के लिए, कहीं लड़का रिजेक्ट ना कर दे। ये 24 घंटे नशे में तो रहती है, एक बात इससे बर्दाश्त भी नहीं होती है। बैठ जाओ। शर्मा क्यों रहे हो तुम? कौन से क्लास में पढ़ते हो? क्या हुआ? अरे कुछ पूछना है तो मुझसे ही पूछ लो। पक्का पूछ हाँ लो। पक्का पूछ लो। भैया आप कितने बहन भाई हो? अभी तो अकेला था, अब हम 2 हो गए। अरे अंकल आप आ गए? हाँ बेटा, मैं कब से देख रहा था, आप लोग बात कर रहे थे। बात हो गई आपकी? हाँ चलो आप मम्मी से बात कर लो, प्लीज समझा दो। अरे मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी है, तो मुझे भैया बोल रही है। भैया बोल रही है? तो छोटी भी तो है, उसके पास नहीं समझ भी नहीं है, इसलिए समझाओ बोल दिया इसको, होगा। बात करो आप इससे। मैं उससे बात करूँगी, उसको समझाऊंगी, फिर मैं आपको फ़ोन करके बुलाऊंगी दोबारा, ठीक है? ठीक है, आज मैं चलता हूँ, अब वापस करना मुझसे बात, ठीक है? ठीक है, मैं अगले संडे आपको बुला लूँगी, ठीक है। मैं उसको ये समझा दूँगी। आप इसे प्यार से समझा लेना, ये मान जाए तो मुझे फ़ोन करना, मैं फिर से आ जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको क्या बात करनी है मुझसे? आप आइए बाहर, मैं बात करूँ आपकी मम्मी से। हाँ बताइए आप क्या बात करना चाहते हैं? आप इसकी सगी माँ हैं, हाँ, तो ऐसा अपने बच्चे के साथ कौन करता है? इसकी उम्र कितनी है? 15 साल है। इसका बचपन क्यों छीन रहे हो आप? आपको पता है कि मेरी क्या मजबूरी है, मैं किस लिए उसकी शादी कर रही हूँ? बताइए क्या मजबूरी है आपकी? आप कहते हैं तो मैं बता ही देती हूँ आपको। बताइए बताइए क्या मजबूरी है? उसका बाप जो है वो दारू पीता है, वो कमाता धमाता है नहीं, घर में आप दारू पी के पड़ा रहता है। ठीक है। मैं जो भी कमा के लेके आती हूँ उसमें से पैसे चुरा के वो दारू पी जाता है। मेरे गहने तक बेच के उसने दारू पी लिया। अब मैं करती क्या? उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसके खाना पीने का खर्चा, खर्चे तो बहुत होते हैं, कौन देखेगा? तो मैंने यही सही समझा कि किसी लड़के से उसकी शादी करवा दूँ। मैंने इसमें क्या बुरा किया? देखो, आप उसकी माँ हो, उसका भला बुरा आप अच्छे से समझते हो। इसकी एज है 15 साल। जिस लड़के से आप शादी कर रहे हो उस लड़के की उम्र इससे 1.5 गुना से ज़्यादा है। ऐसे कम उम्र में शादी करके उसका बचपना छीनना कहाँ तक उचित है? आपको क्या लगता है उसकी शादी कर दोगे वो जिम्मेदारियाँ निभा पाएंगी? चलो मान लिया आपने अपना बोझ हल्का कर दिया, लेकिन जिस घर में जाएगी उस घर में क्या इस बात को कोई समझ पाएगा? उसको बहू की नज़र से देखा जाएगा, वहाँ बेटी की नज़र से कोई नहीं देखेगा। उससे वो सारी उम्मीदें रखेंगे जो एक बहू से रखते हैं।
दूसरे की तो छोड़ो, उसके पति की उम्मीदें बढ़ जाएंगी और उसके साथ कल वो बचपना करती है, किसी तरीके की बात करती है, उसकी किसी बात को समझ ना पाती है, आज ये किसी वजह से प्रेग्नेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, उसके भरोसे आप इसको छोड़ रहे हो, जिससे इसकी शादी कर रहे हो, आप उसको कितना जानते हो? ठीक है भाई साहब, मैं आपकी सारी बात समझती हूँ, लेकिन अब लोगों की जो गंदी नज़रें उसके ऊपर पड़ती है, मैं उसके लिए कैसे क्या करूँ बताओ? दूसरों को सलाह लोग जल्दी देते हैं, लेकिन खुद को सुधारना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें खुद से ही बच के रहना। दूसरी चीज़, रही बात आपको लग रहा है कि खर्चा वर्चा ज़्यादा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, इसमें मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। इसके पढ़ाई का कुछ खर्चा होगा, आप मेरे से ले लेना। इस उम्र में क्या संभालेगी अपने घर परिवार को? इसे खुद की सुध नहीं है। जब ये बात करती है तो रोती है। इतनी छोटी बच्ची किसी के घर में जाएगी तो क्या संभाले, क्या करेगी? बाल विवाह अच्छा नहीं है, इसीलिए बुरा माना जाता है कि एक बच्ची की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाती है। वो तो वो राह चलते मेरे को मिल गई थी, रोते हुए मैंने देखा तो मैंने पूछ लिया, रिया इधर आओ बेटा, एक बार इसको भी समझा दूँ। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो, आप मुझे कॉल कर लेना और मम्मी को ज़्यादा परेशान ना करना, नहीं तो मम्मी तुम्हारी शादी करा देगी, समझे?